लेकर और इस जमीन में अपने दोस्तों ये चौधरी कंवरपाल सिंह, पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष किसान यूनियन अम्बावता से। जी, ये पंचायत क्यों हो रही है और क्या क्या समस्या? ये पंचायत ये हो रही है जी, किसानों का मिल बंद होने से। कौन सी? ये शाकुम्भरी मिल जो है बंद होने से बहुत मोटा नुकसान है। और ये समझो कि गन्ना बहुत दूर दूर तक गिर रहे हैं। किसानों का ट्रैक्टर में तेल चाहिए, उसकी परेशानी है। ट्रैक्टर भी चाहिए। कुछ छोटे आदमी को जो गन्ना वाहन नहीं है वो बाहर गन्ना नहीं ले जा सकते। कितने गांव प्रभावित हैं? 400 गाँव प्रभावित हैं। अब बंद होने से कब से बंद है? बंद 2 साल हो गए बंद हो रही। तो क्या परेशानी है? परेशानी यह है कि गन्ना हमारा यहाँ बिके तो हमें पैसा मिले और यहाँ हमारे बच्चे पढ़ने में उसमें हमें आसानी हो। और कहीं उरे पर गन्ना गिरने जाए उसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत दिक्कत आ रही। तो इस करके गन्ने की हमारी मिल चलनी चाहिए और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, मिल चला के छोड़ देंगे। अगर नहीं मिल चलाएंगे तो जमीन नहीं पर कब्जा कर लेंगे। हाँ, किसानों की जमीन है, इस पर हम कब्जा करेंगे। और बाकी उम्मीद तो यही है कि इस पर मिल चलवा देंगे। नहीं चलाते हैं तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ेगी। हाँ, उससे किसान आत्मदाह करेंगे, किसान आत्मदाह करेंगे और उससे वो बढ़ेगा। तो बैठकर बात कर दी जाए। लेकिन आज इस फैक्ट्री को यहाँ खोखला कर जमीन नहीं चलेगा, मर जाएंगे, गिर जाएंगे, तन मन धन से हम सबके साथ हैं। मैं पूर्व चेयरमैन हूँ जिला सहकारी विकास संघ का, हाल में यहाँ का जिला पंचायत सदस्य भी हूँ और यहाँ का एक जागरूक किसान भी हूँ। यहाँ समस्या आज यही है कि 3 साल से फैक्ट्री बंद है। किसान तराई कर रहा है, ना किसान के पास शादी ब्याह के लिए पैसा है, ना अपने बच्चों को शिक्षा के लिए पैसा है। यहाँ काफी किसानों ने जमीन दी और जमीन भी फैक्ट्री में जितनी आवश्यकता थी उससे 3 गुनी दी। करीब 800 साढ़े 800 बीघे जमीन यहाँ की फैक्ट्री में है और किसानों ने यही सोच करके दी कि भाई यहाँ हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे खुशहाली होगी, हमारा गन्ना बिकेगा। ये सब सोच करके दी थी। कुछ ही दिन के बाद वो लोग यहाँ से पैसा कमाया, डिस्टिलरी भी लगाई, डिस्टिलरी से और मिल से पैसा कमा करके दूसरी फैक्ट्रियों में 2 साल 3 साल से। हाँ, पिछड़ा इलाका है, बहुत बैकवर्ड इलाका है ये। इसकी तरफ तो कभी किसी ने देखा ही नहीं। पहली बार ये हुआ था कि कोई उद्योग धंधा लगा था और यहाँ के किसान खुशहाल हो गए थे। लेकिन जी नहीं, मेरी जमीन नहीं है, टोडरपुर के हमारे किसान है, उनकी जमीन थी। मेरा गांव दबकोरा है, टोडरपुर के किसान ने। उसके बाद बताया नहीं कि फैक्ट्री मालिक ने तय कर लिया कि मुझे चलानी नहीं, यहाँ का पैसा दूसरी जगह लेते गए। डिस्टिलरी चलाना चाहता था, मिल चलाना नहीं चाहता था। डिस्टिलरी भी आज बंद पड़ी और फैक्ट्री भी बंद पड़ी। और अब किसान ने ये समझ लिया कि अगर फैक्ट्री नहीं चलती तो हमें किसी स्तर तक भी जाना पड़े, चाहे सरकार के खिलाफ, चाहे मालिक के खिलाफ। लेकिन करो और मरो वाली बात तो बिल्कुल यहाँ का किसान तैयार है, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है यहाँ के किसान की। पहली बात तो गन्ना यहाँ की प्रधान पैदावार है। गन्ना ही जब फैक्ट्री तो गन्ना कम बोना लगे और जो बोया वो या तो गया नहीं और गया तो उसका पैसा अब तक नहीं आया। ये हालत है। तो किसान कैसे ना वक्त पर खाद डाल सकता, ना बीज डाल सकता, ना कहीं अपने बच्चों की शिक्षा में फीस दे सकता और कुछ भी नहीं, ना रास्ते हैं ना सड़कें हैं। बहुत बुरा हाल है। पंचायत में आज ये फैसला लिया जाएगा कि लगातार हम धरना देंगे। लिया गया है, आज लगातार धरना दिया जाएगा और जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी, चाहे हमें किसी भी स्तर तक, चाहे उग्र तक जाना पड़े, किसान जाएगा, पीछे नहीं हटेगा। यही खाना, यही पकाना, यही रहना। जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। आत्मदाह की नौबत भी आने वाली है लग रही है मुझे, क्योंकि किसी का जू नहीं रेंग रही। उसके लिए भी यहाँ का किसान तैयार है। अभी हम लोगों को समझा रहे कि भाई अभी थोड़ी अपनी मांग रखो, अगर इसमें कोई ध्यान देता है ठीक है, नहीं तो किसी स्तर तक भी जाए। चुनाव में आज तो ये चुनाव से नहीं है, लेकिन अगर ये सरकार हमारा साथ नहीं देती तो चुनाव में भी सोचना पड़ेगा। अगर सरकार समय रहते नहीं फैसला लेती और हमारी मदद नहीं करती तो सोचना पड़ेगा आने वाले चुनाव में।
सिर्फ एक ही कारण उसका और आज तो कोई चुनाव का मामला नहीं है, लेकिन कल जब हमारी समस्या हल ही नहीं होगी तो चुनाव भी प्रभावित होगा। उन लोगों को क्यों वोट देंगे यहाँ के लोग जो हमारी समस्या नहीं सुनते, जो हमारी समस्या हल नहीं करते, उनको वोट देंगे ही क्यों। आपका नाम? नदीम चौधरी। नदीम चौधरी जी, ये बताइए कि आप यहाँ किसान हैं, गन्ना देते थे, अब क्या हालात? अब हालात ये है, मिल बंद होने की वजह से अब गन्ना में चरखे में कोड़े का भाव देना पड़ रहा है, जिससे बहुत किसान कर्ज में डूब चुके हैं और आत्महत्या करने को मजबूर है। कोई किसान इस क्षेत्र का ऐसा नहीं है जो कर्ज में न डूबा हो, सब किसान कर्जदार है। और प्रधानमंत्री जी ने बीमे के नाम पर जो कर्जदार किसान है उन्हीं के कृषि कार्ड से पैसे काटने का काम किया है और प्रधानमंत्री बीमा योजना के नाम पर लोगों का अरबों रुपया काट दिया है, खातों में से कट गया। जो किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है आपका मायके? जी, यहाँ पर गन्ना किसानों को कोई सुविधा नहीं है। जहाँ पर किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन जो किसान कर्ज में डूबे हैं उन्हीं के किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा काट लिया गया है। ऐसे किसानों की आय कैसे दोगुनी होगी? के लिए चैलेंज करते हैं इंशाअल्लाह कि अगर यहाँ कोई भी फैसला लिया जाए तो इंशाअल्लाह हमारा गाँव रोगड़ा वाले निवासी जो है वो सबसे पहले अपनी कुर्बानी आपके साथ देंगे। जय हिंद। के लिए चैलेंज करते हैं इंशाअल्लाह कि अगर यहाँ कोई भी फैसला लिया जाए तो इंशाअल्लाह हमारा गाँव रोगड़ा वाले निवासी जो है वो सबसे पहले अपनी कुर्बानी आपके साथ देंगे। जय हिंद। चलाने वाली है हमारी फैक्ट्री चलवाई जाएगी। किसान यूनियन हम भी इसी किसान को छोड़ कर उससे भी पहले हम इसी फैक्ट्री से संबंध रखते हैं, करना हमारा इसी फैक्ट्री में जाता है संगठन। जय हिंद, जय भारत, जय टिकैत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्वामी जी का, और बहुत जिम्मेदारी के साथ इन्होंने अपनी बात रखने का काम किया है। मेरे तमाम वक्ताओं से जो साथी यहाँ पर अपना विचार थे, मेरी उनसे एक अपील ये है कि चूँकि वैसे तो जिम्मेदार साथी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस लड़ाई को किस तरह से लड़ा जाएगा।